चल रहा है कि पवन सिंह को भी राज्यसभा भेजा जा सकता है और 3 सीट की कमी पड़ रही है। 3 सीट और तीन वोट अगर और मिलता है तो 5वां सीट भी जीत जाएंगे। तो 5 सीट जो है एनडीए जीत सकती है और आरजेडी या महागठबंधन का खाता खुलता नहीं दिख रहा। नितिन नवीन जो है एक राज्यसभा जाएंगे, एक तो अपने 3 विधायक को लेकर अगर नाराज भी हो जाते हैं जी। आरजेडी और अन्य विपक्षी दलों के पास कुछ खास करने के लिए है, उनके पास अपने बेटा का मंत्री पद बरकरार रखना है तो उनको विधान परिषद का सीट चाहिए। अगर चिराग पासवान को अपना राज्यसभा में भेजना है, जो कि मनीष वर्मा दिल्ली जाते हैं तो इन लोग की भूमिका कम हो जाएगी। हो सकता है मनीष वर्मा जो है उस भूमिका में आ जाए जो आवाज जनता की। नमस्कार, मैं हूं आशा राय और आप देख रहे हैं न्यूज पीआर। बिहार में अप्रैल में खाली होने वाली 5 राज्यसभा सीटों को लेकर सियासी घमासान जो है तेज हो चुकी है। इन सीटों पर प्रमुख राजनीतिक दलों की जो है नजरें टिकी हुई है। तो आखिर कौन बाजी मार सकता है, इस सियासी समीकरण को समझने के लिए हमारे साथ स्टूडियो में इस वक्त मौजूद है वरिष्ठ पत्रकार अमित कुमार जी। सर, पहले तो बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ स्टूडियो में बातचीत करने के लिए। सर, राज्यसभा चुनाव में किन पार्टियों की क्या स्थिति है? राज्यसभा चुनाव अप्रैल में होना, 6 सीट खाली हो रहा है बिहार कोटे का। तो अगर सीटों का संकट राज्यसभा का चुनाव में विधायक वोट डालेंगे तो बिहार में 243 विधानसभा का सीट है। इस तरह से अगर 6 सीट खाली हो रहा है तो एक सीट जीतने के लिए 42 वोट का जरूरत है जी। 42 वोट का 41 वोट का जरूरत है एक सीट जीतने के लिए। उस हिसाब से अगर देखें तो बीजेपी के पास 89 विधायक है तो इसके पास 41, 42, 82 में जो है इनका 2 आराम से निकल जाएगा। इनके पास 7 विधायक वोट बच जाएंगे। उसी तरह जेडीयू के पास 85 है, इसके पास में 2-3 मतलब कि वोट बच जाएगा। उसके बाद तीसरे पोजीशन पर है एलजेपी 19 है, आरजेडी 25 है। तो इस तरीके से है। तो अगर इस तरीके से अगर इसको देखें तो अगर सिर्फ सीट और पार्टियों की स्थिति विधानसभा के आधार पर अगर देखें तो 5 सीट एनडीए जीत सकती है जी। 4 सीट तो एकदम फिक्स है क्योंकि 5वें सीट के लिए 41 वोट चाहिए। वो उसमें इनके पास कितना है 202 है जी। अब 3 सीट की कमी पड़ रही है। 3 सीट और तीन वोट अगर और मिलता है तो 5वां सीट भी जीत जाएंगे। एआईएम के पास 5 है, एक निर्दलीय नहीं है, बीएसपी से एक है जो कि वहां से बक्सर के एक सीट से जीते हैं वो है। तो इस तरीके से तो पार्टियों के हिसाब से विधानसभा सीटों के हिसाब से देखें तो 5 सीट जो है एनडीए जीत सकती है और आरजेडी या महागठबंधन का खाता खुलता नहीं दिख रहा जी। चिराग पासवान की पार्टी की क्या रणनीति हो सकती है? देखिए, चिराग पासवान के पास 19 सीट है। अगर उनको अपने कैंडिडेट को राज्यसभा भेजना है तो उनको अपने सहयोगी दलों की मदद की जरूरत होगी। उनको आरएलएम की मदद की जरूरत होगी, उपेंद्र कुशवाहा की उनको मदद की होगी, जीतन राम मांझी पार्टी की उनको मदद की जरूरत होगी, बीजेपी की बचे हुए वोट की और जेडीयू के बचे हुए वोट की। तो अगर चिराग पासवान को अपना राज्यसभा में भेजना है, जो कि भेजने की वो लोग तैयारी कर रहे हैं, कई बार उनकी माता जी के नाम का चर्चा होता है कि माँ उसके राज्यसभा जाएंगे, लेकिन इस पर चिराग पासवान जो है कुछ दिन पहले जो एक स्टेटमेंट दिया था कि मेरे माता जी राज्यसभा नहीं जाना चाहती है। तो हो सकता है कोई दूसरा आदमी जाए, लेकिन उनके लिए सहयोगी दल अगर सपोर्ट नहीं करते हैं, अगर मांझी जी सपोर्ट नहीं करते हैं, आरएलएम सपोर्ट नहीं करती है, बीजेपी नहीं करती है, जेडीयू नहीं करती है, तो उनके लिए सीट निकालना मुश्किल मतलब नामुमकिन है। हो जाएगा जी। तो इसमें है कि अगर एनडीए आपस में समझौता कर लेता है, क्योंकि एनडीए के अंदर दूसरे दल भी है जो चाह रहे हैं कि हम मेरे पार्टी से राज्यसभा का सीट हो, तो ये देखना होगा कि उस समय क्या समीकरण एनडीए किस तरीके से इस चीज को सॉर्ट आउट करती है उसके बाद जी। सर, बड़ा सवाल ये भी उठ रहा है कि उपेंद्र कुशवाहा को क्या राज्यसभा भेज सकते हैं, बीजेपी का क्या रुख हो सकता है इस पे? देखिए, उपेंद्र कुशवाहा को जैसे विधानसभा चुनाव से ठीक पहले उपेंद्र कुशवाहा नाराज हो गए थे, माने कैसे? तो उस समय मीडिया में रिपोर्ट आया कि वो मान गए कि उनको कहा गया कि आपका राज्यसभा में एक्सटेंशन दिया जाएगा और एक विधान परिषद का सीट दिया जाएगा। तो अब सवाल ये है कि उपेंद्र कुशवाहा को अब जाने के लिए राज्यसभा उनके पास नहीं है संख्या, उनके पास मात्र 3 है और 3 से 41 पुराना बहुत मुश्किल है। और चिराग के पास एक है बेनिफिट कि उनके पास 19 है जी। तो मुश्किल है। तो
क्या चिराग सपोर्ट करेंगे उपेंद्र कुशवाहा को? या बीजेपी बीजेपी अपना जो है कुर्बानी करी, एगो सीट छोड़ेगी अपनी तरफ से, एक ही भेजेगी, एक उपेंद्र कुशवाहा को भेजे, जैसे पिछले बार बीजेपी अपनी तरफ से भेजी थी उपेंद्र कुशवाहा को। तो ये है। लेकिन दूसरा सवाल चर्चा ये है कि उपेंद्र कुशवाहा पर भी दबाव है कि अगर बिहार उनको राज्यसभा जाना है, अगर अपने बेटा का मंत्री पद बरकरार रखना है, तो उनको विधान परिषद का सीट चाहिए। तो अगर विधान परिषद का उनको सीट चाहिए तो वो भी उनके पास संख्या बल नहीं है, वो एनडीए के सहयोगी का ही वो काट के मिलेगा उनको। तो क्या बीजेपी उनको विधान परिषद में अपने कोटा से दे देगा, राज्यसभा भी अपने कोटा से दे देगा? ऐसा समीकरण हमको अभी तत्काल में लगता है थोड़ा मुश्किल लग रहा है। अभी ऐसा स्थिति है ना कि उपेंद्र कुशवाहा नाराज होने की स्थिति में भी नहीं है। उपेंद्र कुशवाहा अपने 3 विधायक को लेकर अगर नाराज भी हो जाते हैं जी, तो सरकार के सेहत पर कोई असर पड़ने वाला नहीं है। तो अब उपेंद्र कुशवाहा झुकती है या सरकार में एनडीए झुकता है, बीजेपी अपने तरफ से देते ही, ये देखने वाली बात। उनकी बहू को लेकर भी चर्चा हुआ था, साक्षी मिश्रा को, की राजनीति में एंट्री, कुछ उनकी हलचल देखने को मिल सकती है? अभी तत्काल तो बिहार में विधानसभा चुनाव है नहीं, किसी सीट पर चुनाव भी नहीं होना है। विधान परिषद का एक सीट उनको मिलना है, जो कुछ समय अनाउंसमेंट हुआ था कि विधान परिषद का एक सीट मिलेगा जी, मतलब कि तो मिलना है। तो वो उनका बेटा भी जो है, जो कि बिना किसी सदन का सदस्य रहे हुए मंत्री हैं, तो उनको बनेगा ना। इसलिए वो बहू का जो बात है सिर्फ चर्चा है। अभी हाल फिलहाल में राजनीति में हमको उनको कोई बड़ा जिम्मेदारी या पद मिलता हुआ नहीं दिख रहा है। जी सर, जदयू की बात करें तो जेडीयू में किन नेताओं को मौका मिल सकता है? क्या इसके अंदर पार्टी के अंदर कुछ खींचतान भी देखने को मिल सकता है? जेडीयू को जहाँ पे सबसे बड़ा अड़चन जो है जेडीयू के अंदर है। उपेंद्र कुशवाहा को अगर सीट देना है तो बीजेपी को अपनी तरफ से देना है, अगर चिराग को मनाना है तो बीजेपी मनाएगी। लेकिन जेडीयू के अंदर है थोड़ा ये है, एक सीट जो है सो लगभग लगता है कि कंफर्म है कि जाएगा। रामनाथ ठाकुर जी जो कि अभी राज्यसभा सदस्य भी हैं और केंद्रीय मंत्री हैं। दूसरी सीट हरिवंश जी का खाली हो रहा है, हरिवंश जी का टर्म पूरा हो रहा है। तो क्या हरिवंश जी दोबारा जाएंगे? दूसरा सबसे ज्यादा किसी का जो नाम है जेडीयू में, जेडीयू को अगर सर्व समाज का वोट जेडीयू को मिलता है, लेकिन अति पिछड़ों की पार्टी मानी जाती है। और कुर्मी समाज के एक बड़े नेता को बड़ी जिम्मेदारी नीतीश कुमार रख दिए हुए हैं, उनको बहुत अपना उनको करीबी माना जाता है। कभी जैसे आरसीपी सिंह हुआ करते थे, उसी तरीके से उनका जो है कद जेडीयू में बढ़ रहा है धीरे धीरे। मनीष वर्मा का, तो मनीष वर्मा को राज्यसभा जाने का जो है चांसेज है। अगर नीतीश जी का वीटो लगता है तो मनीष वर्मा राज्यसभा चले जाएंगे। लेकिन अगर ललन सिंह, संजय झा, बाकी नेताओं का अगर चलती है पार्टी में तो हो सकता है मनीष वर्मा का पत्ता कट जाए जी। क्योंकि मनीष वर्मा से तो इसमें दिक्कत है कि केंद्र में जो बातचीत हो रहा है, केंद्र सरकार से बीजेपी से जो भी बातचीत हो रहा है, उसके केंद्र में अभी हैं संजय झा या ललन सिंह जी। अगर मनीष वर्मा दिल्ली चले गए, मनीष वर्मा दिल्ली जाते हैं तो इन लोग की भूमिका कम हो जाएगी। हो सकता है मनीष वर्मा जो है उस भूमिका में आ जाए, जो बीजेपी से बातचीत है, जो भी चीज थी उसमें आ जाए, जो हो सकता है राजनीतिक गति में माना जाए। तो ये अच्छा नहीं उन लोगों को लगेगा कि मेरा इम्पोर्टेंस घट जाएगा, मनीष वर्मा का इम्पोर्टेंस दिल्ली में बढ़ जाएगा जी। तो इसलिए कोशिश हो सकता है उन लोगों की तरफ से, ऐसा कहीं कुछ आया नहीं है, लेकिन ऐसा कोशिश हो सकता है कि मनीष ऐसा भी आ रहा है सुनने में कि यहाँ से इधर से ही है, नालंदा तरफ से है मंत्री हैं बिहार सरकार में शरण कुमार, वो भी मनीष वर्मा से मतलब कोई कंफर्टेबल नहीं माने जाते हैं। इसके पीछे भी कारण से कौशलेंद्र कुमार है, नालंदा से सांसद है, उनके बारे में उन लोगों को ऐसा लगता है कि अगर मनीष वर्मा वहां तक चला गया तो हम लोग का जो इम्पोर्टेंस पार्टी में, ये लोग अति पिछड़े का नेता है, लेकिन तब भी मनीष वर्मा को बहुत आगे जाते हुए नहीं देखना चाहते हैं। तो लेकिन अभी देखना होगा कि खींचतान कहाँ तक अटकता है, या हरिवंश जी रिपीट होते हैं, जिसका चांसेस बहुत कम लग रहा है। हो सकता है रिपीट हो जाए नीतीश जी के मन में, हो सकता है मनीष वर्मा बन जाए, या कोई तीसरा नाम एक सामने आ सकता है। वो देखने वाली बात होगी। सर, भारतीय जनता पार्टी की बात करें तो बीजेपी में कौन कौन सा नेता इस दौड़ में है? भारतीय जनता पार्टी के जहाँ तक बात करते, एक आदमी जो जाना है, जो तय है, अब वो हो सकता है बिहार से ही जाएंगे, दूसरे राज्य से भी भेज सकती है, बीजेपी के पास अपना होता है, दूसरे राज्य से भी भेज देती है। तो नितिन नवीन लोकसभा या राज्यसभा के सदस्य नहीं है कहीं के, तो नितिन नवीन जो है
एक राज्यसभा जाएंगे, एक तो तय है। दूसरा कौन जाएगा इस पर संशय है, कौन जाएगा। लेकिन एक नाम जो चल रहा है कि पवन सिंह को भी राज्यसभा भेजा जा सकता है। अब पवन सिंह को भेजा जाएगा कि नहीं जाएगा, बार बार उनका विवाद आ जाता है कुछ न कुछ। उनको लोकसभा में भी टिकट दे दिया गया था, एक गाना आया, उनका टिकट वापस उनको करना पड़ा। उसका विधानसभा में भी लगा कि कहीं से चुनाव लड़ेंगे, फिर कोई गाना आया, फिर उनका नाम प्रदेश से गायब हो गया। तब क्या होगा देखना, मतलब नितिन नवीन एक जा रहे हैं। जी सर, इसमें आरजेडी और अन्य विपक्षी दलों की क्या भूमिका नजर आ सकती है? देखिए, आरजेडी और अन्य विपक्षी दलों के पास कुछ खास करने के लिए है। उनके पास 35 विधायक है, 35 है, 35 से नहीं एक विधानसभा सीट निकल सकते। लेकिन 5 विधायक जो है इनका है, AIMM का, ओवैसी जी के पास, ओवैसी के पार्टी का। तो ये मिलते हैं तो 40 हो जाएंगे। और एक निर्दलीय है, अगर इनको पूरा एकजुट कर लेते हैं तो एक सीट उन लोगों को भी मिल सकता है। जी, इसके लिए है कि जितना है ये निर्दलीय वाले और ओवैसी की पार्टी की 5 MLA, उनको अपने साथ लाते 41 पूरा हो जाएगा तो उनको मिल सकता है एक सीट। लेकिन ऐसा NDA होने देगी, क्योंकि राज्यसभा के चुनाव में बहुत सारा खेला होता है, लेकिन बहुत सारा चीज़ होता है। तो उन स्थिति में NDA ऐसा होने देगी। खासकर वो जो निर्दलीय BSP के विधायक है, मानते हैं कि ओवैसी के विधायक नहीं सपोर्ट करे NDA के कैंडिडेट को, लेकिन JDU कैंडिडेट को तो कर ही सकते हैं, LJP कैंडिडेट को तो कर ही सकता है। या वोटिंग से बाहर रह जाएंगे, वोटिंग से बाहर रह जाएंगे तो इससे भी कम हो जाएगा, ये हो जाएगा। तो इस तरीके से आरजेडी के लिए कुछ खास नहीं है। आरजेडी एक भी सीट जीतने नहीं जा रही है, उनके पास संख्या बल नहीं है। बाकी समीकरण अगर NDA में खींचतान हो जाता है वो 5वां सीट के लिए, LJP और ये राष्ट्रीय लोक मोर्चा और जीतन राम मांझी में लोग एक दूसरे को सपोर्ट नहीं करते हैं, तो इनका लॉटरी लग सकता है। लॉटरी लग जाए आरजेडी की, ये बड़ी बात है। जी सर, दर्शकों को अगर कम शब्दों में आप समझाना चाहें कि किन नेताओं का लगभग कंफर्म है कि उनको जगह मिल सकती है? कंफर्म किसी का नहीं कहा जा सकता, क्योंकि राजनीति में कब किसका नाम आ जाए, किसका चल जाए। लेकिन JDU से रामनाथ ठाकुर का लगभग कंफर्म हम मान के चलते कि उनको रिपीट करेगी, क्योंकि वो केंद्रीय मंत्री है। अगर उनको नहीं रिपीट करती है तो मंत्रालय उनको छोड़ना पड़ेगा। तो फिर JDU से कोई दूसरा मंत्री मिलेंगे। BJP से नितिन नवीन जाएंगे, क्योंकि उनको राज्यसभा जाना ही है। हो सकता है बिहार से नहीं भेज के BJP उसको दूसरे जगह से भेज दे, लेकिन बिहार से जबकि अभी चुनाव है, अगर नहीं रहता तो कहीं से भेजती, लेकिन बिहार से जब चुनाव होने वाला है तो बिहार से ही जाएंगे। बाकी 3 सीटों पर कौन किसको कैसे मैनेज करेगा ये तो समय बताएगा। ठीक है सर, बहुत बहुत शुक्रिया इस तमाम जानकारी के लिए। तो आने वाला समय ही यह तय करेगा कि राज्यसभा की इन सीटों पर कौन बाजी मारता है, किसका कब्जा होता है। फिलहाल तो इस रिपोर्ट में इतना ही। ऐसी लेटेस्ट खबरों से अपडेट रहने के लिए आप बने रहिए और देखते रहिए न्यूज़ PR।